जब प्यार और परिवार के फैसले टकराते हैं तो हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। आज के एपिसोड में देखेंगे कैसे तेजस्विनी अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उसे सपोर्ट मिलेगा या हालात और मुश्किल होंगे। स्टोरी की शुरुआत होती है तेजस्विनी और सतीश की बातचीत से। तेजस्विनी सतीश से पूछती है कि जब नील के सामने वो चुप थे तो अब क्यों बोल रहे हैं। इस पर सतीश कहता है कि नील उसकी बेटी का होने वाला पति है, इसलिए उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। इसी बीच लीना कॉल करती है और सोनाली फोन उठाती है। लीना जूही को अपने घर बुलाने की बात करती है और बताती है कि यश और ऋतुराज उसे लेने आएंगे। सोनाली इस बात के लिए हामी भर देती है। बाद में जूही और लीना की फोन पर बात होती है। तभी लीना नील को देखती है और उसे जूही से बात करने के लिए कहती है। नील जूही से पूछता है कि क्या वो कल मिलने आ रही है। जूही हाँ कहती है। नील खुश होकर कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जूही भी एग्री होकर कॉल कट कर देती है। जब जूही अपने परिवार को नील की बात बताती है तो लक्ष्मी कहती है कि नील को हीरे की असली पहचान है, इशारा करते हुए कि जूही तेजस्विनी से ज्यादा काबिल है। यह सुनकर सतीश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जब तक तेजस्विनी इस घर में है तब तक परेशानियां खत्म नहीं होंगी। वो ठान लेता है कि अब उसे जल्द से जल्द शादी करके इस घर से विदा कर देना है। दूसरी ओर ऋतुराज का मैनेजर उसे उसके यूएस टूर की बधाई देता है। इसी बीच तेजस्विनी उसे कॉल करती है, जिससे ऋतुराज चौंक जाता है। वो बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और कई बार कॉल भी किया, लेकिन तेजस्विनी ने कभी जवाब नहीं दिया। तब तेजस्विनी बताती है कि उसने अपना नंबर बदल लिया था। ऋतुराज उसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कि उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऋतुराज उसे कहता है कि उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तभी तेजस्विनी उसे सीधा सवाल करती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ऋतुराज थोड़ी देर चुप रहता है और फिर समझाता है कि उसे अपनी MA के एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए, शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तेजस्विनी परेशान होती है कि उसके परिवार वाले उसे खुद के फैसले लेने नहीं देंगे। इस पर ऋतुराज उसे पुलिस की मदद लेने की सलाह देता है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कि वो कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं जाएगी जिन्होंने उसे सहारा दिया। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी और माफी मांगते हुए कॉल काट देती है। ऋतुराज उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन तेजस्विनी साफ साफ कहती है कि अब मिलने की जरूरत नहीं है और फोन रख देती है। ऋतुराज सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि तेजस्विनी शादी के बारे में सोच रही है, जबकि वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। उसके लिए इस वक्त उसका करियर सबसे जरूरी है। तो क्या तेजस्विनी अपने घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देगी, या फिर वो अपने सपनों के लिए लड़ेगी। क्या ऋतुराज उसका साथ देगा। आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।